अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर जो होने वाला है कि कैसे हम हमारे डे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। अब देखो यार, यहाँ पर मैं आपको कोई भी इंटरनेट से उठाया हुआ हैक नहीं बताने वाली हूँ या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं बताने वाली हूँ जो आपको यहाँ पर कहीं ऑलरेडी मिल चुकी हो। मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि देखो, कौन नहीं चाहता है कि उसका डे प्रोडक्टिव निकले। बट हम एक चीज़ गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि हम हमेशा प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। क्या हम कौन सा प्लान कर ले या फिर कौन सा हम नया रूटीन फॉलो कर ले या फिर कुछ और नई चीज़ हैबिट ऐड कर ले। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी जो मैंने अपनी रूटीन में चेंज करा और जिसकी वजह से मेरे काम करने का तरीका काफ़ी चेंज हो गया, लाइफ़स्टाइल काफ़ी चेंज हो गई। तो वही पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बंद करी वो थी कि आई स्टॉप स्टार्टिंग माय डे विद अदर पीपल प्रायोरिटीज़। मैंने लोगों को प्रायोरिटीज़ देना कम कर दिया। अब ये चीज़ हम सब करते हैं कि हम क्या करते हैं, सुबह उठते से सबसे पहले हम हमारा फ़ोन चेक करते हैं। अब फ़ोन चेक करने से क्या होता है कि आप ये देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे मैसेजेस कर रखे होते हैं, किसी का हम स्टेटस देख रहे होते हैं, किसी की न्यूज़ सुन रहे होते हैं और उसमें क्या होता है ना, जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव डे होता है, जहाँ पर हम हमारे डे को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वहीं पर हम क्या करते हैं, लोगों के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं ना कि अपने बारे में जानने की बजाय। तो यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हमें, अगर मान लो अगर हम सुबह ही पहले सबसे पहले किसी का मैसेज देख रहे हैं या फिर किसी ने हमें कोई काम बता दिया कि भाई आज हमें इतनी बजे मिलना है, आज हमें ये करना, अननेसेसरीज हम किसी से मीटिंग करें या फिर अननेसेसरीज हम फैमिली फ्रेंड में पार्टी करने जा रहे हैं, तो आपका डे प्रोडक्टिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने मेरी लाइफ में इग्नोर करी वो ये है कि मैंने लोगों को प्रायोरिटाइज करना बंद कर दिया। सुबह उठते से ही भले कितने भी मैसेजेस हो, कितने भी लाइक लोगों ने कुछ भी डाल रखा हो या कुछ भी कर रखा हो, मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने कामों को प्रायोरिटी प्रायोरिटी देना स्टार्ट करा, जिससे पूरा जो डे है वो मुझे पता रहा कि हाँ यार, मुझे क्या-क्या कब-कब करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप सुबह उठते से ही लोगों को प्रायोरिटी देने से अच्छा है कि अपने आप को प्रायोरिटी दो। सेकंड पॉइंट जो मैंने करा, आई स्टॉप स्विचिंग बिटवीन टू मेनी गोल्स। क्या होता है ना कि जब हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे गोल्स की तरफ जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक गोल के ऊपर कभी फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और ये रियलिटी है, आपने कई बार बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि आप एक गोल बनाओ और उसके ऊपर मेहनत करो। बट हम क्या सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, हम बहुत अच्छे से डांसिंग भी कर ले, सिंगिंग भी कर ले, हम ये भी वर्क कर ले, मतलब व्हाटएवर जो भी हम हमारी लाइफ में करना चाहते हैं। क्योंकि इंसान का एक गोल नहीं होता, इंसान के बहुत सारे गोल होते हैं कि उसे अच्छा घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए ना, बहुत सारी चीजें चाहिए। बट एक टाइम पर आप अगर एक गोल के ऊपर फोकस करते हो तो फिर आप आगे बढ़ पाते हो। और ये मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं एक टाइम पे, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो मैं ये सोचती थी हमेशा से कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मतलब मैं है ना पढ़ाई भी कर लूँ, मैं है ना फैशन डिजाइनिंग भी कर लूँ, मैं ये वर्क भी कर लूँ, मैं इस्लामिक चीज़ों को भी जान लूँ। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, हर एक चीज़ को आपको थोड़ा-थोड़ा करके सीखना पड़ता है, थोड़ा-थोड़ा उन गोल की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप बहुत सारे गोल्स को एक साथ लेके चलोगे और बार-बार, बार-बार स्विच होते रहोगे, तो आप किसी भी गोल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो सो मेनी गोल्स को चेयर्स करने से अच्छा है कि सबसे पहले जो चीज़ आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, आप उस चीज़ को चीयर्स करो और फिर आप देखो कि आपको उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिली कि मैं यहाँ पर बहुत सारे गोल्स की तरफ शिफ्ट होने की वजह से क्या होता था ना, कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाती थी क्योंकि हम बहुत सारे फील्ड में एक साथ काम कर रहे हैं। अब बहुत सारी फील्ड में एक साथ काम करने की वजह से ओवरलोड होता था, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, एंग्जायटी होती है, यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बार-बार जब काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। अब हर बार फेलियर को अगर हम इतनी सारी
जगह काम कर रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम एक गोल्स के ऊपर, तो ऑब्वियस आते है हर जगह से फेलियर भी आएगा। और वो हर जगह से फेलियर आने की वजह से क्या होता है कि हम स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं, ओवरलोड हो जाता है स्ट्रेस, और जिसकी वजह से हम कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि ये मैंने बहुत नजदीक से फील करा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस हैबिट को छोड़ देना कि बहुत सारे गोल्स को एक साथ चीयर्स नहीं करना है। जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट गोल है उसको सबसे पहले चीयर करो। जो थर्ड पॉइंट था वो तो मैं ही हूँ, मतलब मेरी ही लाइफ से रिलेटेड है कि आई स्टॉप थिंकिंग बिजी मीन्स प्रोडक्टिव। पहले मुझे ऐसा लगता था, सच में बता रही हूँ कि गाइस, मुझे ऐसा लगता था पहले कि यार अगर आप पूरे दिन बिजी हो और पूरे दिन आप काम 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 कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा अपने डे को प्रोडक्टिव बना रहे हो। भले एंड में रिजल्ट ना हो, बट अब आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं तो पूरे दिन लगी रही, पूरे दिन लगा रहा और कोई बात नहीं, आज रिजल्ट नहीं आया तो कल आ जाएगा। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपने कई सारे लोगों को सुना होगा कि आप काम तो कर रहे हो ना, आप काम तो कर रहे हो ना, करते रहो। बट यार एक स्टार्टिंग के डेज में, स्टार्टिंग के टाइम पर अगर आप काम करते हो, आपको रिजल्ट नहीं आता है तो भी चलता है। बट अगर 1 महीने तक आप एक ही डिसिप्लिन के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो उस टाइम भी, कि कोई बात नहीं, कल आ जाएगा रिजल्ट, परसों आ जाएगा, नरसों आ जाएगा। और जिसकी वजह से हम कभी रिजल्ट के ऊपर फोकस ही नहीं करते। बस हम ये सोचते हैं हम बिजी है ना, तो हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, हम हमारे डे को प्रोडक्टिविटी से निकाल रहे हैं। बट ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई, बट जब से समझ में आई है तब से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बिजी मीन्स, आप मान लो आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो, बट एंड ऑफ द डे 1% ही रिजल्ट हो आपके पास में, तो आपका डे, आपको प्रोडक्टिविटी, आप कह सकते हो कि आज के दिन को हमने प्रोडक्टिविटी के साथ में निकाला। बट पूरे दिन काम करने के बावजूद भी आपके पास में रिजल्ट नहीं है, और आप अगले दिन भी सिर्फ उठ रहे हो, ये सोच रहे हो कि ठीक है आज भी काम करते, कोई ना, रिजल्ट नहीं आया तो कल आ जाएगा, तो ऐसे तो वक्त भी निकल रहा है। आपको ये भी कोट नहीं कर पा रहे हो आप कि आपका कहाँ मिस्टेक हो रही है, और आप अपने रिजल्ट ना आने को एक कंफर्ट जोन में बना रहे हो कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा। जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि 1 जनवरी को उठेंगे, 2 जनवरी को उठेंगे, 3 जनवरी को उठेंगे वर्कआउट करने के लिए, फिर या फिर जो भी हम गोल्स बनाते हैं उसके लिए। बट हम क्या उठ पाते नहीं ना, हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, आज नहीं उठे तो कल उठ जाएंगे। सेम एज इट इज, जब हम बिजी रहते हैं तो हम सिर्फ ये हमारा पूरा जो फोकस है वो वहां चला जाता है कि यार हम बिजी तो है ना, हमारा काम तो हो रहा है ना, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर, आज नहीं तो कल आ जाएगा। और यही चीज इंसान को रिजल्ट से बहुत दूर कर देती है, रिजल्ट को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा दूर कर देती है कि यार कहाँ मिस्टेक हो रही है। और ये चीज मेरे साथ में बहुत ज्यादा फेस हुई है कि मैं पहले जो बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, मैं बहुत बिजी रहती थी, पूरे दिन बिजी रहती थी, काम 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 काम। बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता था, और मैं ये सोचती थी कि यार कोई बात नहीं, मैं काम तो कर रही हूँ, आ जाएगा आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखते हैं, और आपने बहुत सी बार सुना होगा कि आज नहीं, आप लगातार मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो एक ना एक दिन के लिए पहले आपको छोटे छोटे 1% रिजल्ट हर दिन लाने पड़ेंगे, तब एक दिन वो रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए आपको अपने डे को, आप भले 2 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे काम करने के बाद में वो 2 घंटे आपके प्रोडक्टिविटी से निकल रहे हैं, तो मतलब आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकला है। उस 2 घंटे काम करने के बाद में आपको 1% भी रिजल्ट आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि आपका दिन बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव निकला है। बट आप पूरे दिन काम कर रहे हो और उसके बाद में आपको कोई रिजल्ट नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका दिन अच्छा नहीं निकला, आप उसे प्रोडक्टिविटी डे नहीं कह सकते हो। तो यहाँ से इंसान एनालाइज करता है कि यार उसने क्या क्या पूरे दिन में गलती करी और अगले दिन उसे क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो ये चीज तो मुझे ऐसा लगता है हमें हमारी लाइफ से बिल्कुल हटा देना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, आई स्टॉप ओवर थिंकिंग। मैं इतनी बड़ी ओवर थिंकर थी, इतनी बड़ी ओवर थिंकर थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक को भी इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ, इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ कि मुझे कभी कभी खुद लगता है कि यार मैं इतना ओवर थिंक कर क्यों रही हूँ। जस्ट लाइक मैं इन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो सच में इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि ओवर थिंकर का इतना ज्यादा गंदा माइंडसेट खराब हो जाता है ना भाई। छोटी सी चीज भी, छोटी सी चीज भी अगर आप वहां पर इफेक्ट कर जाती है आपके माइंड को, तो वो उस चीज की इतना खिचड़ी बन जाती है ना कि क्या ही बताऊं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो इंसान वो सोच लेता है, ठीक है। और ये सारे ओवर थिंकर रिलेट कर पाएंगे। बट मैंने इस चीज को बहुत कंट्रोल करा, और ये कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो ओवर थिंक करते हैं ना,
वो लोग ज़रूर रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि भाई सोच कंट्रोल में ही नहीं आती है। बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को कंट्रोल करना, क्योंकि हर टाइम आप ओवरथिंक कर रहे होते हो और फिर एकदम से फिर आप कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो, तो दिमाग इतना आसानी से आपको नहीं कहता है कि हाँ, हाँ, बस अब सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ता है। बट मैं उसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैंने उस चीज़ को कंट्रोल करा है और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है, बट आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आप बस एक काम करो, आप अब बहुत सारे ट्रिक या टेक्निक्स अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जब भी ओवरथिंक करने की कोशिश हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्सनल रिलेशन में हो या फिर वर्किंग रिलेशन में हो, किसी भी चीज़ में आपको ओवरथिंक आए, फटाफट उस चीज़ से उल्टी गिनती चालू करो, 5, 4, 3, 2, 1 और उस टॉपिक को बिल्कुल हट जाओ। अपने आप को फटाफट कहीं ना कहीं बिजी रख लो और अपनी ओवरथिंकिंग को कम कर दो। बहुत सी बार ऐसा होता है, मेरे साथ में बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि बात इतनी बड़ी नहीं होती है, टॉपिक इतना बड़ा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज मैं उसको अपने दिमाग में इतना बना लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो चुका है, और मैटर बिल्कुल कुछ नहीं होता और उससे हम हमारी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम इतना बेवकूफीपना करेंगे, अगर हम ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हमारी लाइफ में खुद हमारी सोच की वजह से कर रहे हैं, तो इससे अच्छा बेटर ये है ना गाइस कि हम हमारी सोच को ही कंट्रोल कर ले। और सिर्फ उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उल्टी गिनती करना, और ये बहुत बहुत बार आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप आसानी से बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इवन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही बहुत कम आएगी, क्योंकि ओवर थिंक करने की वजह से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो किसी भी फील्ड में, किसी भी रिलेशन में ओवर थिंक आपको करना ही नहीं है, और आप देखोगे कि आप बहुत आसानी से चीजें कर लोगे और बहुत सारी प्रॉब्लम तो आप देखोगे खुद अपने हाथों से कि यार ये तो थी नहीं कोई प्रॉब्लम, मैं तो फालतू ही इतना टेंशन ले रही थी। तो बस यही कुछ चीजें थी जो मैंने मेरी लाइफ में स्टॉप करी एंड मैंने मेरी लाइफ में ह्यूज चेंजेस देखा। अब आप भी इनमें से कोई सी भी ऐसी हैबिट अगर आप छोड़ देते हो इस वीडियो को देखने के बाद में, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में अगर हम कोई भी वीडियो देखकर हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपकी लाइफ में वो चीज चेंज हुई है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस कि आप अपनी कौन सी ऐसी हैबिट छोड़ने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद में, जो आप अभी तक फेस कर रहे थे। क्योंकि मैं कमेंट हॉनेस्टली पढ़ती हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा आपका कमेंट देखकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन स्टोरीज एंड रियल लाइफ स्टोरीज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है ये सारी चीजें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।